Good morning, kids. Welcome to the first lesson of OCM, that is Introduction of Commerce and Management. तो ये हमारा आज का पहला लेसन है OCM का. सबसे पहले मैं आपको OCM आपके सब्जेक्ट का मीनिंग बता देती हूँ. OCM इसका फुल फॉर्म है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. ये हमारे पूरे सब्जेक्ट का मीनिंग है. ओके, सॉरी, फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर सब्जेक्ट. जब तक हम हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इज हाउ अ ऑर्गेनाइजेशन इज हैंडलिंग, मैनेजिंग, टैकलिंग. कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में होने वाले जो पर्टिकुलर झगड़े हैं, मैटर्स है, वो कैसे सॉल्व करता है और कैसे उनको टैकल करता है. यही सब कुछ हमें हमारी इस पूरी बुक में देखना है, जो कि आपकी OCM की बुक है 11th स्टैंडर्ड की. ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं. इसी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस. तो आइए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में कॉमर्स क्या है और एक्चुअल में बिजनेस क्या है. तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द सेम इन इंग्लिश एंड आफ्टरवर्ड्स इन हिंदी. ओके, नाउ दिस इज द नॉर्मल चार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज आर classified into two different categories, या two broad categories. First one is economic activity, and another one is non-economic activity. Okay guys, so human activities are classified into two main categories. First one is economic activity and another one is non-economic activities. Whenever we are talking about money, yeah, we can say monetary transactions. Okay, whenever we are talking about money or monetary transactions, these all known as economic activities, such as business, profession, and employment. Okay, economic activities are again classified into three main categories, that are business, then profession, then employment. On the other hand side, non-economic activities means what? When we are not talking about any kind of money or any kind of monetary transactions. These transactions, these activities are known as non-economic activities. For example, you are having mother in your home. She cooks, है ना? She cooks for you. Cooking by mother, है ना? Cooking by mother. Gifts from father. Gifts from your father. These all are non-economic activities. आइए अब हम लोग इसी चीज को हिंदी में एक बार देख लेते हैं. हमारा पहला लेसन का नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. इस लेसन में हमने क्या देखना है बच्चों कि कॉमर्स एक्चुअल में क्या है और बिजनेस एक्चुअल में क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी हम लोग ह्यूमंस है, हम लोग जो भी काम करते हैं, एक इंसान जो भी काम करता है वो दो टाइप के काम करता है. वो पहला काम होता है बच्चों जिसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ऐसा काम जिससे वो पैसे कमाता है या पैसे बनाता है. आइए देखते हैं वो किन किन चीजों से पैसे बना लेता है. कुछ भी बिजनेस कर रहा है वो इंसान. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का वड़ा पाव का शॉप है, वड़ा पाव का एक पर्टिकुलर बंदे का ठेला है, बिजनेस है, या एक चाय की शॉप है. वो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर बंदे का बिजनेस. तो वो आपको फ्री में वड़ा पाव सेल कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं. वड़ा पाव 10 रुपये का देखिए, वो आपसे कुछ पैसे अर्न कर रहा है, मतलब ये उसके लिए क्या हो गया बच्चों, मनी अर्न करने का एक सोर्स हो गया. नेक्स्ट, प्रोफेशन.
प्रोफेशन में आ जाता है हमारा टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। ये सारे लोग क्या होते हैं बच्चों, ये सारे लोग एक टीचर, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं फिलहाल मैं भी आपको ये पर्टिकुलर लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ये लेसन मैं आपको फ्री में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या? नहीं, इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं सैलरी चार्ज कर रही हूँ। एक डॉक्टर, आप बीमार हो जाते हो, whenever you are going to a doctor, he charge some fees from you। वो आपको मेडिसिन लिख के देगा, आपका फीवर ठीक कर देगा, बट बदले में वो आपसे 100 रुपए 200 रुपए कुछ भी मांग लेगा। वैसे ही लॉयर आपको एडवाइस करेगा, फ्री में नहीं करेगा, पैसे चार्ज करेगा। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑफिस, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे जो काम करने वाले लेबर्स है ना, the laborers those who are working in particular organization, ये सारे जो लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, इन लेबर को वहाँ पे काम करने के बदले में सैलरीज मिलेगी या वेजेस मिलेंगे? ये जो सैलरीज और वेजेस रहेंगे, ये सब क्या है? सैलरी, वेजेस, डॉक्टर टीचर्स की फीस, वड़ा पाव वाले के लिए पैसे, दीज ऑल आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गॉट इट? मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन ऑन द सेकंड हैंड साइड, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? ऐसी एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे होते हो। इसमें आपका मेन मकसद क्या है? पैसे नहीं कमाने आपको, आप सिर्फ ये चीज किसी को प्यार करते हो उसके लिए कर रहे हो, या किसी की आप बहुत केयर करते हो उसके लिए कर रहे हो। जैसे कि अगर आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया, एक वड़ा पाव वाला है, उसकी होटल है, अगर आप उस होटल में वड़ा पाव खाने जाते हो तो ही चार्ज 10 रुपीज फॉर पर वड़ा पाव या ईच वड़ा पाव। बट वही वड़ा पाव अगर मम्मी घर में बनाएगी तो मम्मी क्या करेगी? फ्री में खिलाएगी। शी इज नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ मनी फ्रॉम यू, है ना। शी गिव्स ईच एंड एवरीथिंग टू यू इन फ्री। जो मम्मी आपके लिए खाना बनाएगी फ्री में बनाएगी, कपड़े धो देगी फ्री में धो देगी, खाना बना देगी, जो भी आपका काम करना है वो फ्री में कर देगी। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, गिफ्ट्स फ्रॉम योर फादर। पापा आपको कुछ भी गिफ्ट लेकर आते हैं, पापा आपके लिए स्कूल के लिए कुछ भी अलग अलग टॉयज लेके आते हैं, खेलने के लिए स्कूल का बैग लाते हैं, फिर एक साइकिल लेकर आते हैं पापा। ये सारे चीजों के लिए पापा क्या बोलते हैं? चल मैंने तेरे को साइकिल दी, अब मुझे कल 2000 रुपीज चाहिए साइकिल के बदले में। नहीं, दीज ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके ओके, मूव टुवर्ड द सेकंड पॉइंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics, yeah, we can say features of business. Characteristics or features of business. Now let's have a look toward what are the characteristics, yeah, features of business. As I told you, there are economic activities. Economic activities are divided into 3 main categories. First one is business, then profession, and then employment. So now we are learning about business, then after profession, and last but not the least, employment. So first we have to focus on business. Okay, so let's have a look toward what kind of features or characteristics are there for business. The first one is economic activity. Economic activity. Second one is two parties. Okay, economic activities, two parties, profit motive. Profit motive, production of goods and services. Next one is exchange of goods and services. Production of, next one is dealings.
dealings. Next one is continuity. Returns, risk, and the last one is customer satisfaction. Okay guys, so these all are, we can say, characteristics or features of business. Let's have a look on all these 10 points one by one. आइए, जैसे कि बिजनेस या प्रोफेशन है, उनके 10 पॉइंट्स है जो कि मैंने जॉट डाउन कर रखे हैं आपके बोर्ड के ऊपर. आइए इनको एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एज आई टोल्ड यू दैट बिजनेस इज कंसर्न्ड विथ मनी. Means, for example, a person is selling vada pav at particular thela or shop. He charged ₹10 for each vada pav. Each vada pav, है ना? He charged ₹10 each for vada pav. That's why it's an economic activity. Next one is two parties, but of course, it's a two-party system. Means one is selling something and another one is purchasing something. And one person is selling that vada pav and another person is purchasing that vada pav. Next one is why the person is selling that vada pav, है ना, on particular thela. The main reason of selling that vada pav is to earn profit. Why he is selling the same things? To earn maximum amount of profit. The next one is production of goods and services. Production of goods and services means what? In each and every business, the person is giving some kind of services or providing some goods to, we can say, customer or consumers. The next one is exchange of goods and services. Sometimes businessmen are exchanging goods against goods. जैसे कि एक पुराना कुकर था, उसके बदले में आप पुराना कुकर दो, आप नया कुकर लेके जाओ. Just like that. These are some offers and schemes are there in, we can say, seasonal, festive seasons. Next one is dealings. Dealings means what? The person is selling something and in return the person needs or the person wants cash or we can say money from you. The next one is continuity. अब ये जो बंदा है इस particular चीज को, the person is keeping on continuing mode. Next one is returns. Returns, risk. Returns and risk both are interrelated to each other. Returns means what? For example, if you purchase something and if you have defect in the same things, so you are having, we can say, a right to exchange the things. Means you have to give the same and in return you have to take another one. Next one is risk. Yes, of course, sometimes the things are risky. The next one is customer satisfaction. All things are depending upon customer satisfaction. Now in Hindi, ये क्या होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब बच्चों कि एक बंदा जो है 10 रुपये में वड़ा पाव बेच रहा है. वो क्यों बेच रहा है? क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता है. तो पैसे कमाने का जब बात आती है, वही चीज बन गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट इज टू पार्टीज. बट ऑफ कोर्स एक बंदा जो वड़ा पाव बेच रहा है, उससे जाके हमने वड़ा पाव खरीदना चाहिए. जब हम लोग वड़ा पाव खरीदेंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? टू पार्टीज. एक बंदा बेच रहा है और दूसरा उससे परचेज कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्यों ये बंदा वड़ा पाव बेच रहा है मार्केट में बैठ के? क्योंकि उस बंदे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है. आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज वो बंदा क्या कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अकाउंट्स में या कॉमर्स की लैंग्वेज में ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा. गुड्स. गुड्स मतलब क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे कोई भी एक चीज, थिंग्स या वी कैन से कमोडिटी, कोई भी चीज के बारे में जब हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर चीज को बोला जाएगा थिंग्स और कमोडिटी. आइए अगला रहेगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यस, वो बंदा एक्सचेंज करेगा चीजें. वो मुझसे पैसे लेगा और बदले में मुझे वड़ा पाव दे देगा. ऑफकोर्स चीजों का एक्सचेंज हुआ यहाँ पे. डीलिंग्स. यस, वो डील किस चीज में करेगा? वो बंदा मुझसे कैश मांगेगा. तो बट ऑफकोर्स डीलिंग्स भी हो गई यहाँ पे. कंटिन्यूटी. वो बंदा ऐसा है क्या, आज मुझे वड़ा पाव
फ्री में दे देगा और कल मुझसे कैश ले लेगा। नहीं, वो बंदा फ्री में तो कभी नहीं देगा मुझे, हमेशा मुझसे कैश लेगा। अभी 10 रुपये है, कुछ दिनों के बाद 12 करेगा, फिर 14 करेगा, फिर 20 कर देगा। तो द थिंग्स आर इन कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट इज रिस्क और रिटर्न्स। यस, अगर मैंने उसके पास से वड़ा पाव लिए, उस वड़ा पाव में कुछ डिफेक्ट निकला या कुछ कीड़ा निकल गया, मैं उसको बोलूंगी भाई आपने जो वड़ा पाव दिया उसमें पर्टिकुलर चीज खराब थी, तो वो बोलेगा इट्स ओके, आप चेंज करके ले लो। एंड द नेक्स्ट वन इज एंड में मुझे क्या चाहिए, जब वो वड़ा पाव वाला मुझे बड़ा सेल कर रहा है, एंड में वो मुझसे पूछेगा मैम टेस्ट कैसा था, वड़ा पाव कैसा था, फिर हम उसको बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा टेस्ट था, वेरी गुड था, तो कस्टमर क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। तो दिस इज फॉर टुडे, बाकी का हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।